हेलो ऑल, मैं डॉक्टर ज्योति और ये एक ख़ास रीडिंग है। जैसे अभी गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चल रहा है, तो हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि आपके लिए गणेश जी का मैसेज क्या रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि ये मैसेजेस जो है वो सिर्फ़ अभी के लिए नहीं है, यानी सिर्फ़ गणेश चतुर्थी तक नहीं है। यानी ये अभी से लेके अगले साल की गणेश चतुर्थी तक ये वैलिड है। तो ये पूरे साल भर की एनर्जी है, पूरे साल भर के लिए ये एनर्जी रहेगी, तो उस हिसाब से आपको देखना है। क्योंकि देखते वक़्त आपको ऐसा लग सकता है कि अरे नहीं, ये मेरी एनर्जी तो नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि ईज़िली बोल जाते हैं लोग, जब मैं पर्सनल रीडिंग में देती हूँ, नहीं ऐसा तो हुआ नहीं है। तो इसीलिए ध्यान से पहले ही मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि साल भर की एनर्जी है। अभी ऐसी चीज़ें अगर घटित हुई है तो ठीक है, नहीं है तो साल भर में घटित होंगी। तो उसके हिसाब से आपको लेना है। और हाँ, कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो कोई चीज़ें मैच करती है, कोई नहीं करती है, किसी को सारी चीज़ें मैच करती है। तो जितना होता है वो आपको लेना है और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो पाइल चूज़ किया है उसमें से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो आप दूसरी पाइल देख लीजिएगा, वहाँ पे आपके लिए मैसेजेस रहेंगे। तो यहाँ पे 3 पाइल्स है, आपको कॉन्संट्रेट करना है, गणपति बप्पा से प्रे करना है कि आपके जो भी सवाल हैं या फिर आप जो भी ढूँढ रहे हैं, उसके बारे में गणपति बप्पा आपको क्या बताना चाहते हैं साल भर के लिए। तो आपको जो भी इसमें से कार्ड अट्रैक्ट करेगा वो आपको चूज़ करना है। ये है पहला कार्ड, 3 ऑफ कप्स। दूसरा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और तीसरा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं कि जिन्होंने एक नंबर चूज़ किया है 3 ऑफ कप्स, आपके लिए गणपति बप्पा क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है पूरे साल भर के लिए। तो ये जिन्होंने कार्ड चूज़ किया है, आप लोग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर के एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की वजह से। अब ये मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, कमिटेड हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का कहीं पे और रिलेशन है, और आपको पता भी है। यानी वो छुपाते नहीं हैं, खुलेआम सबको पता है, आपको भी पता है, और आप तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपके पास में भी कोई रास्ता नहीं था, इसे कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, और आप खुद भी परेशान थे कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है? मैंने तो कभी गलत नहीं किया है, फिर मैंने कभी भरोसा नहीं तोड़ा है। पूरी तरह से मैं डेडिकेटेड हूँ। ये मेल-फीमेल कोई भी हो सकता है, तो ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आपने रिश्ता तोड़ा नहीं है अपने पार्टनर के साथ में, आपने जो प्रॉमिस किए हैं तो वो निभा रहे हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हर चीज़ आप कर रहे हैं। और वो जो कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन है, थर्ड पार्टी, तो वो आपके घर में भी आता है, रहता है, यानी ज़्यादातर आपके नज़दीकी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी ये पता हो सकता है कि ऐसी सारी चीज़ें हैं। लेकिन समाज के नियमों की वजह से या फिर बाकी की ज़िंदगी क्या होगी, आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारे लोग चुप हैं, ये ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस ले के, और अभी आपका खाना भी जैसे कम हो गया हो और आपने डाइट करना भी शुरू कर दिया हो। रिसेंटली आपने खुद पे ध्यान देना शुरू किया हो, यानी बहुत कुछ खोया है आपने, बहुत सारे चेहरे देखे हैं, बहुत सारा दुःख दर्द झेला है, बहुत रोए हैं आप, अभी भी रोते हैं। यानी आपकी आँखें कोई भी देख ले तो आँखें देख के बता सकता है कि कितना दर्द आपने खुद के अंदर दबा के रखा हुआ है। क्योंकि आपके पास शेयर करने के लिए ऐसा कोई नहीं है, या फिर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप शेयर कर सकें, अपने दुःख दर्द को बाहर कर सकें, सारी चीज़ें निकाल सकें। तो ये सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की। तो
आपके लिए गणपति बप्पा क्या बताना चाहते? दिख तो रहा है यहाँ पे कि आपका अंडरस्टैंडिंग नेचर बहुत है। चीज़ों को आप हमेशा ठीक है रहने दो, बोल के आप खुद मैनेज कर लेते हैं और जितना हो सके चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं उसी वक़्त। झगड़े आपको पसंद नहीं हैं, आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं है, जितना हो सके प्यार से चीज़ें आपको सॉल्व करना अच्छा लगता है। तो ये सिचुएशन गणपति बप्पा आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में क्यों आई? इतना दुःख दर्द, रोना आपकी ज़िंदगी में क्यों आया? इमोशनल सपोर्ट आपको क्यों नहीं मिला? क्यों इतने लंबे समय से आप परेशान हैं इन सारी सिचुएशन से और स्पेशली रिलेशनशिप की वजह से? आपने कई बार ये बोला भी होगा कि क्या मेरी ग्रह दशा इतनी खराब है जो इतना मुझे सहना पड़ रहा है? सारी प्रॉब्लम क्या सिर्फ़ मेरी कुंडली में बैठी है? क्या मैंने इतना बुरा किया है? तो आपको गणपति बप्पा बता रहे हैं कि अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो आपको सहनी थी, वो आपने सह ली है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दी क्यों गई थी? क्योंकि आपके खुद के अंदर अपने लिए कुछ जज़्बा पैदा हो, अपने लिए प्यार पैदा हो, आप भी कुछ है, ये फीलिंग आपके अंदर पैदा हो, आपके लिए इम्पोर्टेंस दो, अपने लिए कुछ करो, खुद को प्यार करो, खुद के ऊपर ध्यान दो। इन शॉर्ट आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन कराना ज़रूरी था। इसीलिए ये थर्ड पर्सन बीच में लाना ज़रूरी था ताकि आप खुद को पहचानें, खुद की गरिमा को पहचानें। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का फ़ेज़ आपका अगर ख़त्म हो चुका है तो यहाँ से आपकी एक्चुअल ग्रोथ इस पूरे साल भर में होगी और कुछ नया आप स्टार्ट करेंगे खुद का। यानी कुछ बड़ी अचीवमेंट होगी आपके करियर में हो सकता है या फिर आप फाइनल कुछ डिसीज़न ले सकते हैं, कुछ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये फ़ेज़ नहीं आया, अभी आप इमोशनली ड्रेन्ड है या फिर अभी रिसेंटली आपको पता चला है इन सारी चीज़ों के बारे में, तो साल भर में ये सारी सिचुएशन आएगी। लेकिन ये जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन का फ़ेज़ ख़त्म होगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल जो है, जो भी आपकी पत्रिका में ग्रह बैठे हैं, जो भी दोष बना रहे हैं, उसे गणपति बप्पा सारे दूर करने वाले हैं। फिर चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या फिर आपके जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपको कुछ खुद का स्टार्ट करना है या फिर किसी का सपोर्ट चाहिए था, कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए आपको गणपति बप्पा सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग टाइम है, थोड़ा एफ़र्ट ज़्यादा रहेगा। आपको भी थोड़ा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये साल आपको ऐसा लगेगा कि धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रही है। लेकिन भरोसा रखिए गणपति बप्पा पे और जो कुछ भी आपको इस साल भर में बताया जाएगा स्पिरिचुअली, वो आपको फ़ॉलो ज़रूर करना है। और रोना-धोना बंद कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक जो कार्ड है आया है, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गणपति बप्पा की आँख है। तो ये क्या बता रही है यहाँ पे कि आँखें कितनी छोटी होती है, हाथी की आँखें बहुत छोटी होती है लेकिन फिर भी वो जो देखना चाहे, जितना देखना चाहे वही देखती है। बेकार की चीज़ों में टाइम नहीं गँवाती है, एनर्जी नहीं लगाती है। तो आपको यही बताया जा रहा है इस साल भर में कि जो नहीं चाहिए उस पे फ़ोकस मत कीजिए, जितना जो चाहिए उस पे फ़ोकस कीजिए और अपना पूरा ज़िंदगी का कंट्रोल गणपति बप्पा के हाथ में दे दीजिए। आपकी ज़िंदगी पूरे साल भर में बहुत अच्छे तरीके से पॉज़िटिवली चेंज हो जाएगी। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेज़ोनेट हुआ है और पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है आपके लिए क्या आया है? जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया था आपका कार्ड था 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखते हैं आपके लिए साल भर में
गणपति बप्पा क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस रहेगा आपके लिए। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है ना, आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत पेशेंस है। और आप किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट लेना शुरू कर दो ना, तो आप छोड़ते नहीं, भले जान चली जाए, लेकिन आप वो काम पूरा करके ही छोड़ते हैं, फिर अकेले ही क्यों ना करना पड़े। कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, आप रेडी रहते। बहुत हार्ड वर्किंग हैं आप लोग। और हो सकता है कि आप जैसे ज़ीरो से अपनी खुद की ज़िंदगी आपने बनाई हो, यानी कुछ भी सपोर्ट नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं है, यानी एजुकेशन से लेके पैसा कमाने तक आपने हर चीज़ खुद से की है। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है आप लोगों ने। आप मुझे कैप्रिकॉर्न की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा लग कैप्रिकॉर्न और टॉरस बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है और आपका सपना है कि एक खुद का अच्छा बड़ा घर हो, आपके पास में खुद के पेट्स हो, गाड़ी हो और एक अच्छी फैमिली हो और पैसों की कभी कमी ना हो। एक बहुत अच्छा सेविंग अकाउंट भी आप बनाना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे कि कोई किसी का रिलेशन ख़राब हुआ हो, कम पैसों की वजह से, या फिर सैलरी कम है, इनकम कम है, इस वजह से कोई पार्टनर छोड़ के चला गया हो झगड़ा करके। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आपका घर का काम अभी शुरू है, लेकिन पैसों की वजह से वो जैसे अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। घर के जो बुज़ुर्ग हैं, वो बीमार हो सकते हैं आपके घर के। तो ये सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। तो आपके लिए गणपति बप्पा क्या बता रहा है, क्या मैसेजेस है आपको पूरे साल भर के लिए। बहुत सुंदर एनर्जी है। यहाँ पे आपको एक ही शॉर्ट सेंटेंस में अगर बताना चाहे, तो यहाँ पे उसका आंसर ये हो सकता है कि जो तेरा है वो तुझे मिल जाएगा। जितना तूने सहा है, हर चीज़ तेरे लिए खुद चल कर आएगी। इतना परेशान ना हो। अभी जश्न मनाने का समय है। दुखी मत हो, नाराज़ मत हो। हर चीज़ मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगा। तुम्हारी बहुत परीक्षाएँ हुई है, तूने बहुत सैक्रिफ़ाइसेस की है, लेकिन हर चीज़ मैं खुद देने आऊँगा। और ये यानी एक अलग ही एनर्जी मुझे यहाँ पे है इस 2 नंबर की पाइल में। आपके घर में गणपति बप्पा किसी तरीके से आएँगे। हो सकता है कि आप गणेश चतुर्थी नहीं मनाते घर पे किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन आपके घर में गणपति बप्पा आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है। फिर चाहे वो कोई गिफ्ट कर रहा है या फिर कोई आपको बता रहा है कि गणेश जी की जैसे रेमेडी में बताया हो कि गणेश जी की सेवा करो। किसी न किसी तरीके से गणपति बप्पा आपके घर में आ रहे हैं। श्योरली आ रहे। और जिस दिन आएँगे आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो गई है। और इसके पहले हो सकता है कि आपके घर में आपको चूहा दिख जाए। इस पूरे साल भर में आपकी जैसे अबंडेंस की बरसात आप पे होने वाली है। आपको कुछ खरीदना था, कपड़े लेने थे, मनचाही चीज़ें खानी थी, ट्रैवल करना था, कोई स्पेसिफ़िक मंदिर जाना था भगवान के लिए, तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करनी थी, अपना डेली रूटीन अच्छा रखना था, एक्सरसाइज़ रखनी थी, हर चीज़ हो रही है आपकी। तो टेंशन मत लीजिए, ये स्टेज अभी अगर आई आपकी ज़िंदगी में नहीं आई है, तो ये साल भर में आएगी ज़रूर। तो गणपति बप्पा आपको ये कन्फर्मेशन दे रहा है, एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप लगे रहिए, टिके रहिए। उसके बाद में ये सारी चीज़ें, बहुत सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बहुत सारा हैप्पीनेस आ रहा है, सैटिस्फैक्शन आ रहा है, पैसा है, लव, रिलेशनशिप, सारी चीज़ें चीज़ें हैं। यानी अगर ऐसा कुछ था कि कोई छोड़ के चला गया, तो दोबारा से रिलेशनशिप सारे ठीक हो रहे हैं। एनिमल्स को आप हेल्प कर पा रहे हैं, उन्हें फ़ीड कर पा रहे हैं, उनके लिए काम कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीज़ें होने वाली है। बहुत सुंदर एनर्जी है।
पहले जो भी मैसेजेस मैंने दिए वो सारे मुझे जैसे जिस लैंग्वेज में चैनल हुए वैसे मैंने आपको दिए हैं। तो बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया था देखते हैं आपके लिए क्या है। आपने अगर 3 नंबर का कार्ड लिया था तो आपके लिए कार्ड आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आपके लिए गणपति बप्पा पूरे साल भर के लिए क्या बताने वाले हैं। हो सकता है कि आप पहले वर्किंग थे, ये ज़्यादा तो मुझे फेमिनाइन एनर्जी लग रही है। आप वर्किंग थे लेकिन जैसे प्रेगनेंसी के बाद में या फिर कोई हेल्थ इशू की वजह से आपने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद में आप घर पे हैं, और उसके बाद आपका वेट जैसे बहुत बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस पूरा चला गया है, आपका अर्निंग नहीं है, सिर्फ दिन भर घर पे रहना है, घर के काम करना है, खुद पे भी ध्यान नहीं देते हैं आप। दूसरों को कैसे खुश रखा जाए, इसी में आप लगे रहते हैं और खुद के ऊपर बहुत आपने ध्यान नहीं दिया है। बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी आपने खुद के आसपास जमा कर ली है। ये हो सकता है कि कोई न्यूली मैरिड वुमेन भी हो सकती है, जैसे आपकी शादी हो गई और आपके सपने अलग थे लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कुछ और ही चलने लगा। और यानी जैसे आपको हर बार ताने देना है, काम करवाना है। पहले अगर बोला गया था कि आप आगे सीख सकते हो, जॉब कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आपको ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला और आपको बोला गया कि सिर्फ घर गृहस्थी संभालनी है और इसी में आप अटके रह गए। और यहाँ पे आप लोगों का रूट चक्र जो है ना वो इम्बैलेंस मुझे लग रहा है, हाईली इम्बैलेंस लग रहा है। हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स जैसे परेशानी से आप गुजर रहे हो, या फिर आपको पितृदोष बताया गया हो, ब्लैक मैजिक बताया गया हो, नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है आपके साथ में। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ही है आपकी, यानी ऐसा नहीं है कि पैसों की दिक्कत है, पैसों की कंडीशन ठीक है लेकिन बाकी चीज़ें सही नहीं है यहाँ पे। जैसे आपका खुद का ऑरा सही नहीं है, आप जिनके लिए इतना काम करते हैं, एफर्ट्स लेते हैं, उनको आपकी कोई कदर नहीं है। हर कोई सिर्फ आपसे काम निकाल के लेता है और आपको बाद में वापस से ताने ही देता है। तो आपके लिए गणपति बप्पा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सबसे पहले अपने आस-पास की जो नेगेटिव एनर्जी है, उसे आपको काट के फेंकना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को क्लियर करना पड़ेगा। यानी ऑरा में आपके जैसे मुझे लग रहा है यहाँ कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ घुस गई है। आस-पास आपके एनवायरनमेंट भी नेगेटिव है, लोग भी वैसे ही लोअर वाइब्रेशनल वाले ही लोग हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप पे हो रहा है। तो आपको इसीलिए गणपति बप्पा बता रहे हैं कि अपनी खुद की एनर्जी को पहले साफ करो, क्लीन करो। जो नहीं चाहिए उसे काट के फेंक दो। हीलिंग है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप हीलिंग लेना स्टार्ट करो। अभी रिसेंटली कॉर्ड कटिंग मैंने लाइव लिया था, तो कॉर्ड कटिंग करो। जो लोग परेशान कर रहे हैं, या फिर सिर्फ लोगों के लिए कॉर्ड कटिंग नहीं होता, अलग-अलग चीज़ों के लिए होता है। तो कॉर्ड कटिंग करो। खुद की पुरानी कोई चीज़ें आप कैरी कर रहे हो उसे छोड़ दो। कोई पुराना पर्सन है, दिमाग में है, कोई सिचुएशन है, उसे छोड़ दो। होपोनोपोनो प्रेयर की माध्यम से उसे माफ़ कर दो। और प्रायोरिटी क्या है, उस पे काम करो। आपको क्या यही ज़िंदगी चाहिए? यही सारी चीज़ें अब इम्पोर्टेंट या प्रायोरिटीज़ है, या कुछ और आपको एक्सपेक्टेड है? तो दूसरा कुछ और एक्सपेक्टेड है तो उस पे काम करना स्टार्ट करो। प्रायोरिटीज़ को पहचानो और खुद से कनेक्ट करो। आप स्पिरिचुअल है मुझे लग रहा है यहाँ पे। आपने इसके पहले भी बहुत सारे जैसे जाप करना है या फिर कोई छोटी-छोटी साधनाएँ करना है, ये आपने की है।
आपका क्राउन चक्रा भी मुझे ओपन दिख रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पे अच्छा है। लेकिन अभी आपने खुद से इन सारी सिचुएशन की वजह से खुद पे ध्यान देना बंद कर दिया है। तो दोबारा आपको गणेश जी बता रहे हैं कि खुद पे ध्यान दो, सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो और खुद से जुड़ो। तो मेडिटेशन हो सकता है, स्पेशली फुल मून मेडिटेशंस है और रेगुलर मेडिटेशन है, आप हीलिंग ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, पहले भी वो मैसेज मुझे आया था। अपने चक्रास पे काम करो, नहीं पता तो चक्रास के बारे में भी डिटेल वीडियो तो जान लो, चक्रास क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, क्यों परेशानी हो रही है। तो आपको ये पूरे साल भर में और ज़्यादा खुद पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो पेशेंटली आपको इस पे काम करना है।